अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरे पास बिजनेस मैथमेटिक्स का 2017 का पास पेपर है, जो कि मैं सॉल्व करूंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया सर? आइए सर, इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, इस पास पेपर को एक नजर देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने इस पास पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से हमारे पास वाइड एरियाज हैं जिसके हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक हो गया सर? वैसे यूजुअली हमने सारे टॉपिक जो है वो अपनी नॉर्मल क्लासेस में कवर किए हुए हैं, लेकिन ये भी आपके लिए थोड़े एग्जामिनेशन के लिए मॉक टाइप का आप समझ लें, जो पास पेपर हम एज अ मॉक जो मैंने आपको दिया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके सर। मेरे पास कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची फाइनल एग्जामिनेशन 2017 का पास पेपर है सर ये। ठीक हो गया? मेरे पास इसके अंदर सर ये कह रहा है कि आपको कोई भी सर 3 सवाल सॉल्व करने हैं। मेरे पास इस मेरे क्वेश्चन पेपर के अंदर मुझे तकरीबन 5 सवाल दिए गए हैं, जिसके अंदर से मुझे सर इनमें से कोई भी सर मुझे 3 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है? आइए सर, पहले वाले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। सर एक इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, इज मेड व्हेन विच अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। सर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सर इंटरेस्ट मिल रहा है, कब में इंटरेस्ट मिल रहा है? पर ईयर। मतलब सर मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट मोड क्या है, उसने बोला एनुअली है। सर मेरे पास इंटरेस्ट की पेमेंट मोड इस सवाल में बोला है एनुअली है, लेकिन हमने नॉर्मल क्लासेस में देखा है सर, मेरे पास इंटरेस्ट की पेमेंट मोड एनुअली भी होती है, सेमी एनुअली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, और मेरे पास मंथली भी होती है। ठीक हो गया सर? लेकिन इस सवाल के अंदर से क्या कहा आपको कि मेरे पास पेमेंट है 10% इंटरेस्ट की एनुअली। ठीक हो गया? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अच्छा सर, मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3-4 चीजें पढ़ाई थी। एक मेरे पास होता था कंपाउंडेड, एक मेरे पास एन्युटी फैक्टर होता था, और एक मेरे पास कंपाउंडेड कंटिन्यूसली होता था। अब सर अगर मैं डिस्कस करूं कि मेरे पास कंपाउंडेड कंटिन्यूसली और मेरे पास एन्युटी फैक्टर में क्या फर्क है? एनीवन? आइए सर डिस्कस करते हैं। सर मेरे पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक तो कंपाउंडेड होता है, कंपाउंडेड फैक्टर, और दूसरा मेरे पास क्या होता है सर? एन्युटी फैक्टर। सर कंपाउंडेड और एन्युटी का मैंने आपको फर्क बताया था क्या होता है। ये मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो केस तो होते हैं। एक तो कंपाउंडेड पेमेंट कर लो भाई, या तो मेरे पास एक एन्युटी पेमेंट कर लो। कंपाउंडेड एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मैंने आपको बताया था कि सर मेरे पास फिक्स पेमेंट होती है, फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब सर? मेरे पास हर साल मुझे फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, हर साल मुझे 50,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ये मेरे पास सर फिक्स पेमेंट है, मतलब फिक्स इंटरेस्ट है 50,000। तो ये मेरे पास क्या है? एन्युटी फैक्टर है। सेकेंडली, कंपाउंडेड क्या होता है कि मतलब 5 लाख रुपए की सर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इसने बोला कि सर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख का 10% मेरे पास हो जाता है सर 50,000। ठीक हो गया सर? 5 लाख का मेरे पास 10% मेरे पास, इसको एक मिनट सर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा तरीके से समझा देता हूँ। ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास इंटरेस्ट है, ये मेरे पास एक्सपोजर। तीन चीजें। क्या मतलब सर? सर ये कह रहा है कि आपने मेरे पास ईयर 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी की करी? 5 लाख रुपए। मैंने आपको बोला कि मैं आपको फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, मतलब सर मैं आपको हर साल 50,000 10% इंटरेस्ट दूंगा, मतलब मेरे पास 5 लाख का 10% 50,000। मेरे पास टोटल एक्सपोजर क्या हो गया? 5 लाख प्लस 50,000, तो मेरे पास 550,000। सिमिलरली मेरे पास ईयर 2 के अंदर मेरा प्रिंसिपल कितना खड़ा हो गया? मेरे पास 5,50,000 रुपए खड़े हो गए ईयर 2 के अंदर, कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट मैंने जो की है वो मुझे 5,50,000 रुपए टोटल मिलने चाहिए। उसने बोला 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल का, मतलब इस साल का मेरे पास 5,50,000 रुपए का इंटरेस्ट लगाया तो मेरे 55,000 होगा।
ठीक हो गया सर। इस 5,50,000 में 55,000 मैंने ऐड करे तो मेरे पास 6,05,000 हो। ठीक हो गया सर। इस तरीके से ये चलता रहेगा। मतलब अगले साल दफ़ा आया मैं ईयर 3 के अंदर आया तो मेरे पास 605,000 का था। मैंने बोला इसके अंदर मेरे पास 10% इंटरेस्ट है, 605,000 60,500 इंटरेस्ट। अब मैं 6,050 को 60,500 के अंदर ऐड करूंगा तो मैंने 6,050,000 को मैंने 60,500 ऐड करे तो मेरे पास 66,665,500 क्या आ रहा है सर? 66,550 ये मेरा एक्सपोजर है सर। मतलब बताने का मकसद ये है कंपाउंडेड के अंदर मेरे पास 10% इंटरेस्ट होता है। मतलब पहले साल 50,000, दूसरे साल 55,000, मतलब 5,000 रुपये का फर्क आया। और तीसरे साल मेरे पास 60,500 में से अगर मैं लेस करूं कितने 55,000 तो सर मेरे पास कितना आ गया। और अगले साल मेरे पास 5,500 का इंटरेस्ट आ। क्लियर हो गया? ये मेरे पास कंपाउंडेड एनुअली वाला। और एन्युटी में क्या होता है कि भाई 5 लाख रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है, कंपाउंडेड एनुअली में क्या होता है मेरे पास 5 लाख रुपए सर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, उसमें 50,000 उसने फिक्स रखा है कि 50,000 मिलेंगे तो मेरे पास 550 हो गए। मेरे पास अगले साल वापसी 550 खड़े हुए, लेकिन उसने बोला प्रिंसिपल 10% नहीं, लेकिन आपका 50,000 है, मतलब मेरे पास अगले साल भी 50,000 मेरे पास इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे पास 6 लाख रुपए हो गए। फिर तीसरे साल जब मैं आया तो मेरे पास 6 लाख रुपए थे, उस पर 50,000 वापसी लगे तो मेरे पास 650,000 हो गए। ठीक हो गया सर? क्लियर है? ये मेरे पास फिक्स पेमेंट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो मेरे पास एन्युटी फैक्टर होता है। और कंपाउंडेड मतलब 10%, पहले साल 50,000, दूसरे साल 55,000, तीसरे साल 60,500, इस तरीके से मेरे पास जो 10% इंटरेस्ट पेमेंट चलेगी ये मेरे पास क्या होता है कंपाउंडेड होता है। कंपाउंडेड होता है। ठीक हो गया सर? क्लियर है आपको कंपाउंडेड और एन्युटी में फर्क पता चल गया? आइए सर आगे बाकी वापसी सवाल की तरफ चलते हैं। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली मतलब सर हर साल मेरे पास कंपाउंडेड होते रहेंगे। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर ए, डिटरमाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच स्टेट दैट कंपाउंडेड अमाउंट एज द फंक्शन ऑफ द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर मुझे इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताना है जो मेरे पास स्टेट करेगा। क्या स्टेट करेगा? कंपाउंडेड अमाउंट। ठीक हो गया? मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल कंपाउंडेड अमाउंट स्टेट करता है, ठीक है, एज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट टी, मतलब उसने बोला एज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने साल की मैं इन्वेस्टमेंट करूं। सर डिटरमाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्टेट दैट द कंपाउंडेड अमाउंट एज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट टी, मतलब सर मैं कितने साल की इन्वेस्टमेंट करूं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स। टी मेरे पर रिप्रेजेंट करता है सर मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक हो गया सर? टी मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है सर? मेरे पास टी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है? मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करूं कितने साल के लिए करूं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं 5 लाख की, 10 साल के लिए करूं, 15 साल के लिए करूं या 20 साल के लिए। ठीक हो गया सर? ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक हो गया सर? दूसरे पार्ट मेरे पास क्या कहता है, what will be the amount what will be the amount of 5 lakh grow if it investment for 5 are। मतलब सर अगर मैंने 5 साल पहले 5 लाख रुपए का ही जगह इन्वेस्ट करे होंगे तो मेरे पास आफ्टर 5 ईयर्स सर 5 ईयर्स के बाद वो 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। 5 साल के बाद सर वो 5 लाख रुपए मेरे पास इंटरेस्ट लग के कितनी अमाउंट बन जाएगी। सर ये बी के अंदर सॉल्व करना। तीसरी मेरे पास है सॉल्व द इक्वेशन ln x स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास सर नेचुरल लॉगरिथम का इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना। ठीक हो गया सर? क्लियर है? आए सर पार्ट ए की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ठीक हो गया सर? मेरे पास सर ए, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी ई पावर आर इंटू टी। मेरे पास फॉर्मूला क्या है सर, ए इज इक्वल टू पी इंटू ई, मेरे पास आर की पावर टी। सही, वेयर ए मेरे पास रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर वैल्यू। सर मेरे पास फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, मेरे पास पी रिप्रेजेंट करता है सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू,
या तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आज की वैल्यू मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी वो कितनी है। ई मेरे पास एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू मेरे पास 2.781 भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, एन मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स है, मेरे पास टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड है। सर नंबर ऑफ ईयर्स और आपने टाइम पीरियड दोनों अलग अलग क्यों लिखा सर? काफी जैसे अभी तो मेरे पास सवाल सर क्या है, मेरे पास एनुअली है तो मुझे ज्यादा इसमें मसला नहीं है। लेकिन सर कभी कभी मेरे पास होता है सेमी एनुअली, तो इसलिए मुझे उसको डिवाइड करना होता है। साल में 2 दफा पेमेंट होती है तो मेरे को डिवाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास होती है क्वार्टरली, मतलब सर साल में मेरे पास 4 दफा पेमेंट होती है तो मुझे डिवाइड करना होता है। कभी कभी मेरे पास सर पेमेंट होती है मंथली, तो मेरे पास सर सवाल के अंदर कभी कभी मुझे डिवाइड करना होता है डिवाइडेड बाय 2, इसलिए मैं नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम पीरियड अलग अलग करें। मतलब हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ ईयर 5 साल है, लेकिन सर मेरे पास टाइम पीरियड कितना है, साल में 2 दफा पेमेंट, तो मतलब डिवाइडेड बाय 2। आर मेरे पास सर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ठीक हो गया सर। मेरे पास सवाल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है उसको एक नजर देख लेते हैं सर। सवाल में मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी हुई है, मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी हुई है जो कि मेरे पास 5 लाख है। उसके बाद 10% मेरे पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट टी निकालना है। ठीक हो गया सर। सर मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास प्रिंसिपल की अमाउंट दी हुई है, पल की अमाउंट दी हुई है जो कि मेरे पास पी रिप्रेजेंट करती है, जो कि मेरे पास कितनी है, 5 लाख है। दूसरी मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, वो मेरे पास सर कितना है, उसने बोला 10% एनुअली है। ठीक हो गया सर। मुझे पार्ट ए के तरीके क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के थ्रू मुझे ये निकालना है कि कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है सर, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ए मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू एक्सपोनेंशियल ई उसकी पावर आर इंटू टी। ठीक है सर, आर इंटू टी। ठीक है, मेरे पास ए मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है, अब मुझे सर इसमें निकालना क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए करूँ। मैं इन्वेस्टमेंट सर 2 अजम्पशन ले लेता हूँ, क्या मैं इन्वेस्टमेंट ये 5 सालों के लिए करूँ, या मैं दूसरी अजम्पशन ले लेता हूँ, क्या ये मैं इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए, या मैं ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए, सर 10 सालों के लिए करूँ। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू मुझे नहीं दी हुई, अज्यूम करता हूँ सर, क्या अज्यूम करता हूँ, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर, एक मिनट सर इसको मिटा दो। नंबर ऑफ टाइम की इन्वेस्टमेंट आपने कितने सालों के लिए, एक अजम्पशन, क्या अजम्पशन सर, इफ द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर 5 years। सर अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए किया मैं करूं तो मेरे पास क्या होगा, आइए सर देखते हैं। मेरे पास ए इज इक्वल टू फ्यूचर अमाउंट, मेरे पास सर ए इज इक्वल टू फ्यूचर अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितनी सर, 5 लाख, इनटू एक्सपोनेंशियल ई का फॉर्मूला क्या है सर, मेरे पास ई की वैल्यू क्या मैंने आपको बताई थी 2.718, उसकी पावर पावर क्या रखनी है सर आपने, आर मेरे पास रेट कितना है 0.1 मतलब 10% इंटू आर नंबर ऑफ इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स, सर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 5। ठीक हो गया, मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2.718, मेरे पास 0.1 इंटू 5 करूँ तो सर मेरे पास क्या होता है 0.1 10% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो मेरे पास क्या आ गया सर, ये मेरे पास आ गया 0.55। अब मैं क्या करूँगा सर, ए इज इक्वल टू 5 लाख
इस वाली फिगर जो है मेरे पास 2.718 की पावर 0.5, ये मैं सर सॉल्व कर लूँगा। 2.718, उसने बोला इसकी पावर जो है वो मेरे पास 5, मेरे पास कितना आ गया सर 1.6486 इंटू 1.6486, ठीक हो गया सर। अब मेरे पास 1.6486 मेरे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसने बोला 5 लाख को इसमें से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई किससे करवाया सर 1.6486 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास सर अमाउंट कितनी हो गई इंटू 5 लाख मेरी प्रेजेंट वैल्यू। तो इसने बोला आपके पास फ्यूचर अमाउंट आ गई 8,24,318। सर 317 समथिंग आ रही थी तो मैंने राउंड अप करके 318, ठीक हो गया सर। अगर एक सर अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट, उसने बोला सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए की, 5 सालों से कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो आपके पास फ्यूचर अमाउंट कितनी आएगी 8,24,000 आएगी। सिमिलरली मेरी दूसरी अजम्पशन, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर, अगर मैं बोलूँ सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स, सर अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला सिमिलरली वही रहेगा, क्या सर ए इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2.71 2.718 मेरे पास उसकी पावर कितनी थी 10% मेरे पास इंटरेस्ट है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स जो है सिर्फ वो मैंने चेंज करना है। पहले मैंने सर 5 रखे थे, अब मैंने कितने रखे हैं सर 10 रखे, ठीक हो गया सर। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने ऊपर वाली फिगर सॉल्व करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा। सर मेरे पास 10% मतलब 0.1 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स मैंने 10 लिया, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया 10%, 10 का 10% मेरे पास कितना आ गया ए इज इक्वल टू इंटू 2.718, इसकी पावर मैंने 10 का 10% लिया तो मेरे पास 1 आ गई पावर, ठीक है। तो 2.718 की पावर मैंने 1 ली, तो सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा सर, इसकी पावर 1 ली तो मेरे पास 1 ही आएगा। ए इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2.718, अब 2.718 को मैंने मल्टीप्लाई कराया सर कितने 5 लाख से, तो मेरे पास फ्यूचर अमाउंट कितनी आ गई 1,359,000। सर कितनी आ गई, मेरे पास इधर आ रही थी 8,24,000, यहाँ पे मेरे पास 13,1359, मतलब सर 13 लाख मेरे पास तकरीबन 60,000 के करीब अमाउंट आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए करनी चाहिए या 10 साल के लिए करनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा सर, मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो 10 साल के लिए करनी चाहिए, ठीक है। सो द आंसर इज इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर सर कितने ईयर्स 10, सर कितने ईयर्स 10 ईयर्स। सर क्यों 10 ईयर्स करनी चाहिए, बिकॉज सर आप पेपर में भी लिख सकते हैं क्यों 10 साल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रही, 13,60,000 के करीब आ रही, और इधर मेरे पास कितनी आ रही 8,25,000 के करीब आ रही। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा कब होगा, जब मेरे पास 13 लाख रुपए मिलेंगे या मुझे 8 लाख रुपए, नहीं सर जब मेरे पास 13 लाख रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगी तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया सर, इसका मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब मैं सर एक दफ़ा आप ये सवाल कॉपी कर लीजिएगा, तो फिर मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जी सर, होपफुली आपने सवाल कॉपी कर लिया होगा। अब मैं पार्ट बी की तरफ चलता हूँ। पार्ट बी ये कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख रुपए। सर मेरे पास 5 लाख रुपए की क्या अमाउंट होगी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख रुपए।
ठीक है, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 5 सालों के बाद, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपए दैट विल ग्रो टू इफ इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ईयर। अगर 5 लाख की अमाउंट 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे पास उसकी असल वैल्यू क्या बन जाएगी अगर कंपाउंडेड एनुअली। सर क्या बन जाएगी, इसको आ जाए, इसको भी सवाल सॉल्व कर देते हैं। सर कंपाउंडेड एनुअली का क्या फॉर्मूला था, मेरे पास एक्सपोनेंशियल का आपने फॉर्मूला लिख लिया था सर। ये मेरे पास सर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला था, जहाँ भी एग्जामिनर आपसे एक्सपोनेंशियल का सवाल पूछे तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, और जहाँ पर सर कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला पूछे तो सर ये मैं आपको नीचे बता दूँ। जी सर, अब मेरे पास पार्ट बी जिसके अंदर मुझे कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला सॉल्व करना है। मेरे पास कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला भी सर इस तरीके से, मेरे पास ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू, मेरे पास पी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, सर मेरे पास आर इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट, और मेरे पास एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, और मेरे पास एन क्या आ गया सर, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक हो गया सर, मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास सर, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर टी, 1 प्लस आर की पावर टी भी कह सकते हैं, या उसने बोला 1 प्लस आर की पावर एन भी कह सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर टी। मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरे पास ए मुझे फ्यूचर अमाउंट नहीं पता, मेरे पास पी प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि आपके पास कितनी थी, 5 लाख थी। उसने बोला 1 प्लस आर, मेरे पास रेट आपने बोला 10%, उसने बोला नंबर ऑफ ईयर्स, उसने बोला आप सवाल के अंदर देखें ऊपर उसने नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने कहे हैं, उसने बोला सर इसके अंदर सवाल के अंदर उसने मुझे नंबर ऑफ ईयर्स कहे हैं कितने, मुझे उसने 5 साल के लिए कहे, इन्वेस्टेड फॉर 5 साल। अगर मैं 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ तो 5 साल के बाद मेरे पास 5 लाख की अमाउंट कितनी हो जाएगी, मेरे पास 5 लाख के बाद मेरी 5 लाख की अमाउंट कितनी हो जाएगी सर, वो इस तरीके से पता चलेगा, ए इज इक्वल्स टू 5 लाख। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास ऊपर 5 लाख, मेरे पास 1 प्लस 10%, मेरे पास 10% कैसे कहते हैं सर, 0.1 को कहते हैं, तो 1 प्लस 0.1 की पावर 5। फिर मेरे पास ए इज इक्वल टू सर कितने, 5 लाख इंटू 1 प्लस 0.1, तो मेरे पास क्या हो गया 1.1 उसकी पावर 5। अब मैं सर 1.1 सर 1.1 उसकी पावर में क्या रखूंगा सर, 5 रखूंगा, 1.1 उसकी पावर मैंने 5 रखी, तो मेरे पास सर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 5 लाख 1.1 की पावर 5 रखी, तो सर मेरे पास आ गया कितना 1.61051, मेरे पास ये आ गई। अब जो भी अब 1.61051 इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया सर कितने से, 5 लाख के साथ, तो मेरे पास ए इज इक्वल्स टू कितने आ गए सर, 805255। ठीक हो गया सर, मेरे पास 805255 मेरे पास इसका आंसर आ गया। मतलब सर 5 लाख की मैं इन्वेस्टमेंट करूं, अगले 5 साल के बाद मेरे पास जो 5 लाख की अमाउंट थी वो मेरे पास 8 लाख हो जाएगी, तकरीबन मेरे पास सर 8 लाख के करीब। ठीक हो गया सर, किसी को जो सवाल नहीं समझ आया हो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। इसका एक और तरीका ये भी है कि मैं आपको इधर भी बताता हूँ, जैसे कि आपके पास एयर था, मेरे पास एयर
प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल मेरे पास 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 2 3 4 और 5। मेरे पास प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है? सर मेरे पास उसने बोला कि आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की करी? सर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। मेरे पास 5 लाख आ गया। उसने बोला इंटरेस्ट आपका कितना पड़ेगा? उसने बोला आपका इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10% कर दिया, तो मैं 50,000। ठीक हो गया सर। मेरे पास क्या था? 50,000 प्लस 5 लाख, तो मैंने दोनों को ऐड करा तो मेरे पास 5,50,000 हो गया। सिमिलरली मेरे पास जब मैं दूसरे साल आया तो मेरी अमाउंट कितनी खड़ी हुई थी? मेरे पास 5,50,000 रुपये खड़े हुए थे। 5,50,000 रुपये का 10% मैंने निकाला तो मेरे पास 55,000 आया। 5,50,000 में मैंने 55,000 ऐड करे तो सर मेरे पास 6,05,000 हो गए। ठीक हो गया सर। वैसे ही मेरे पास तीसरे साल के शुरू में आया तो मेरे पास अमाउंट तीसरे साल के शुरू में कितनी खड़ी हुई थी? सर मेरे पास तीसरे साल के शुरू में दूसरे साल की आखिर की अमाउंट खड़ी हुई थी, दैट इज 6,05,000। उस 6,05,000 का मैंने 10% इंटरेस्ट लिया तो मेरे पास सर 60,500 हो गए। वैसे ही मैं सिमिलरली चलता रहा 5 सालों तक, तो मेरे पास 665,000 आ गया। 665,000 का 10% लगाया तो मेरे पास सर 66,550 आ गया। वो 66,550 प्लस 665,500 इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास 73,250 आ गया। 73,250 को इसमें 10% लगाया तो 73,205 आ गया। 73,205 को 7,32,050 में ऐड किया तो मेरे पास सर आखिर के अंदर जो अमाउंट थी वो कितनी हो गई सर? मेरे पास 8,50,000 हो गई। ठीक है सर। मेरे पास आखिर की अमाउंट जो हो गई वो कितनी आ गई? 8,50,000, 805,255। ठीक हो गया सर। ये उम्मीद करता हूँ आपको सवाल क्लियर होगा। ठीक है। अगर मैं 5 साल तक अमाउंट पहले आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी एयर वन पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, मतलब सर 5 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो होगी वो कितने पे खड़ी होगी? 8,05,255 रुपये पे खड़ी होगी। ठीक हो गया सर। इसको मैं वहाँ भी कॉपी कर देता हूँ। सर ये सिर्फ आपको समझाने के हद तक था। ये आपके पास 805,000 ये भी अंदर आ रहा था। और मैं अगर सर ये आपका सवाल प्रूव हो गया है। पहले मेरे पास 8,05,255 रुपये थे, तो वहाँ पे भी मेरे पास 8,05,255 रुपये, इधर भी मैंने आपको एक्सेल के थ्रू फॉर्मूले में कराया, तब भी आपके पास आंसर सेम आ रहा है। लेकिन सर आपने एग्जाम में किस तरीके से करना है? आपने मेरे पास कंपाउंडेड एनुअली के फॉर्मूले से करना है, जो कि मेरे पास क्या है? कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला सर मेरे पास a इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर टी। इस वाले सवाल के इस वाले उस फॉर्मेट से करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया सर। क्लियर? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर ये सवाल किसी को कॉपी करने तो कॉपी कर लें, ये वाला क्वेश्चन भी और नीचे वाला क्वेश्चन कर लिया। नीचे करूँ? ठीक है सर, मैं ये नीचे कर लूँ। जी सर, मूविंग फॉरवर्ड। अब मेरा पार्ट सी था सर सवाल का। मेरे पास पार्ट सी क्या था? मेरे पास सॉल्व करनी है क्या इक्वेशन? किसके थ्रू? उसने बोला सर आपने सॉल्व करनी है एल एन
एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉगरिथम की इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। आइए सर इसको नीचे सॉल्व करते हैं। जी सर, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम की इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल सर नेचुरल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है जिसकी मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। सर ये कि मेरे पास इक्वेशन क्या है ln एक मिनट सर, मैं इक्वेशन पहले कुछ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे पास है ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया सर। ये सवाल आप और से सुनिएगा, इसके चांसेस हैं आपसे रिपीट हो। मेरे पास ln को मैं पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा। सर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मेरे पास ln मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो गया सर ln एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस मेरे पास ऐसे फॉल कर रहा था तो मैंने प्लस नीचे को डाल लिया। मेरे पास ln मल्टीप्लाई बाय 3 तो मेरे पास ln 3 हो गया, माइनस मेरे पास ऊपर था तो मैंने सिंपली माइनस भी नीचे कॉपी कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है, जो मेरे पास एज इट इज लिखा है तो मैंने एज इट इज डाल लिया ln एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सर गौर से देखिएगा, मेरे पास पॉजिटिव का ln एक्स स्क्वायर था और मेरे पास नेगेटिव का ln एक्स स्क्वायर था। तो सर मैंने इसमें क्या किया, मैंने मेरे पास जो पॉजिटिव का ln एक्स स्क्वायर था उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया किस चीज़ से, मेरे पास नेगेटिव का ln एक्स स्क्वायर से। मेरे पास अब जब दोनों चीज़ें कट गई तो मेरे पास क्या बचा, ln 3 इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास ln एज इट इज रहा तो मेरे पास ln की अमाउंट कितनी आ गई, मेरे पास ln की अमाउंट 1/3 आ गई। ठीक हो गया सर, क्लियर है? ये लीजिए आप ये वाला सवाल कॉपी कर लीजिएगा। ठीक हो गया सर, उम्मीद करता हूँ आपने एक और सवाल कॉपी कर लिया होगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है सर, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, सर मैंने आपके साथ आसानी के लिए यहाँ पे सवाल पेश कर दिया, इसको थोड़ा और वाइड कर देते हैं। ठीक हो गया सर। सर मेरे पास सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। मेरे पास सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसने बोला सर डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है आपको, डोमेन। क्या डिटरमाइन करना है सर आपको, डोमेन डिटरमाइन करना है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल स्क्वायर रूट 10 माइनस एक्स। सर आपको किस चीज़ का, उसने बोला अंडर रूट का, जिसको मैं स्क्वायर रूट भी कहता हूँ। 10 माइनस एक्स का मुझे डोमेन मालूम करना है। सर ठीक है सर, करते हैं सर। इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने पुरानी क्लास में कवर किए हैं। सर एक दफ़ा एक सवाल को रिपीट कर लें, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। जी सर,
आपने सवाल को रीड आउट कर लिया सर। मेरे पास जो है, मेरे पास फंक्शन डोमेन फंक्शन मालूम करना है किस चीज़ का सर, एफ एक्स का मालूम करना है, जो कि मेरे पास क्या है, अंडर रूट 10 माइनस एक्स है। मेरे पास सर किस तरीके से मालूम करेंगे, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट, मेरे पास 10 माइनस एक्स है। जब मेरे पास सर अंडर रूट 10 माइनस एक्स है तो मैं क्या करूँगा सर, भाई ये किधर चले गया। जी सर, मूव कंटिन्यू करते हैं सर। मेरे पास क्या था, मुझे डोमेन मालूम करना था, एफ एक्स मेरे पास क्या थी, इज इक्वल्स टू रेडिकल 10 माइनस एक्स। मैं सर वैसे ही कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास एफ एक्स इधर आ जाएगी। मेरे पास क्या चीज़ आ गई सर, अंडर रूट निगलेक्ट करें तो मेरे पास आ गया 10 माइनस एक्स आ गया। मुझे एफ एक्स डोमेन किस चीज़ का निकालना है, मेरे पास 10 माइनस एक्स का डोमेन निकालना है। फिर सर उसके बाद आप क्या करेंगे, मेरे पास सर एफ एक्स इधर ही है, मेरे पास 10 माइनस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास 10, ये माइनस का एक्स है, ये मेरे पास उठ के सर उस तरफ चले जाएगा। किधर सर, ये मेरे माइनस का एक्स है, मेरे पास इक्वल टू साइड पे चले जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 10 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। मतलब सर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 हो गई। ठीक है, लेकिन सर इसके डोमेन के फंक्शन के बारे में क्या कहते हैं सर, मेरे पास जो इसके डोमेन के फंक्शन का इसका आंसर ये है, दैट इज इसका डोमेन का फंक्शन का आंसर क्या है सर, मेरे पास एफ एक्स जो है मेरे पास क्या है, उसने बोला डी, डोमेन ऑफ किस चीज़ का, मेरे पास जो नॉर्मल फंक्शन जिसका मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे पास कॉल करता है कि सर किधर से, मेरे पास 10 कॉमा इनफाइनाइट तक। मतलब सर जो मेरा रेंज है वो मेरी रेंज कहाँ से हो रही है, मेरी रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, मेरी जो रेंज है वो 10 से स्टार्ट होगी, और 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी, मेरे पास 10 से स्टार्ट होकर वो मेरे पास जाएगी इनफाइनाइट। ठीक होगी सर, क्लियर है, ये मेरा आंसर है, इसको एक दफ़ा देख लें फिर मैं आगे मूव करूँ। सर इसके आंसर को, सॉल्यूशन को एक दफ़ा कॉपी कर लें फिर हम आगे मूव करते हैं। क्या मैंने बताया था सर, मेरे पास एफ एक्स जो है फंक्शनल डोमेन मालूम करना था, जो कि मेरे पास अंडर रूट 10 माइनस एक्स था। अंडर रूट में हमेशा रिमूव कर देता हूँ, तो सर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 10 माइनस एक्स आ जाती है। मेरे पास 10 माइनस एक्स के बारे में क्या बताया था सर, मेरे पास 10 माइनस एक्स है, नेगेटिव का एक्स है, तो मेरे पास इक्वल टू साइड पे चलेगा, तो मेरे पास पॉजिटिव का एक्स हो जाएगा। मेरे पास सर डोमेन कहाँ तक कॉल करेगी, 10 से या 10 से ऊपर डोमेन कॉल करेगी। मैंने आपको बताया था मेरे पास डोमेन जो है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक पहले कॉल करती है, मतलब मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास उसने रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन उसने ये दे दी कि मेरे पास जो डोमेन है वो कहाँ से मूव करेगी, उसने बोला 10 या 10 से ज़्यादा कहाँ तक, उसने बोला इनफाइनाइट तक। मतलब उसने बताया नहीं कि कहाँ से, मतलब मिनिमम कहाँ से 10 से जाएगी, इससे पीछे मेरे पास नहीं जाएगी। ठीक हो गया सर, एक पास के सॉल्यूशन को कॉपी कर लें फिर मैं आगे मूव करूँ। ओके सर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। जी सर, इसका मैंने पार्ट 1 सॉल्व कर लिए, इस अब मैं पार्ट 2 की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास क्या, ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, जिसके अंदर से मुझे सॉल्व करना है एक्स टू माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस 2y² डिटरमाइन करना है एफ की वैल्यू इफ एफ इज इक्वल टू x5 और y मेरे पास इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया सर, मेरे पास ये भी बहुत सिमिलर है, बहुत ईजी है। मेरे पास एफ एक्स कॉमा वाई
जो मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ सर, ये सर मैं इसका पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y का स्क्वायर, जिसमें मुझे डिटरमाइन कर ली है, जहाँ पे मेरे पास f की x की वैल्यू दी हुई है, x और y की, मेरे पास x की वैल्यू 5 है और मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, उसने बोला सर y की वैल्यू 10 है, ठीक हो गया। इसमें मेरे पास जो x की वैल्यू हो रही है उसमें मैं x 5 रखूँगा और y की वैल्यू में मेरे पास 10 रखूँगा, मतलब x की वैल्यू में 5 रखूँगा और मेरे पास y की वैल्यू में मैं इसके पास 10 रखूँगा। चलें सर करते हैं इसको। मेरे पास x की वैल्यू, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है सर, मेरे पास x की वैल्यू है कितनी, मेरे पास x की वैल्यू है 5, तो मैंने 5 रखा, उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ रहा था, एज इट इज रख दिया, माइनस 6, मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी, उसने बोला 5, सर आपने 5 रखा, मेरे पास y की वैल्यू कितनी थी, उसने बोला 10, आपने एज इट इज 10 रखा, उसके बाद सर आपके पास क्या थी, प्लस 2, और मेरे पास क्या था y की वैल्यू मेरे पास क्या थी 10, और मैंने आगे एज इट इज स्क्वायर रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एफ एक्स इज इक्वल टू, सर मेरे पास एफ फंक्शनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसने बोला, आपने बोला सर 5, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सर मेरे पास एफ की वैल्यू क्या है, मेरे 5 का स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 25 हो जाता है, 5 5 जा 25 माइनस 6 5 जा 30, 30 10 जा 300, तो मतलब ये मेरे पास क्या होगा सर, ये मेरे पास 300 होगा, प्लस एज इट इज किया 2, मेरे पास एज इट इज है 10 की पावर 2, मतलब 10 10 जा मेरे पास 100 हो जाता है, तो मैंने 100 लिख दिया। फिर मेरे पास फंक्शन एफ इज इक्वल टू 25 माइनस 300 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास ये हो जाता है सर 200, तो मेरे पास f इज इक्वल्स टू 200, क्या करूँगा सर, मेरे पास 25 माइनस 300 प्लस 200, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास फंक्शनल की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल्स टू, उसने बोला माइनस का 75, ठीक हो गया सर, ये देख लीजिएगा सर, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करें। ठीक हो गया सर, उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आगे मेरे पास पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम करना है। सर एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बताया था, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.718 होती है, उसमें कंप्यूट करना है। अगर मैं f0 रखूँ तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। सर ये मैं पार्ट सी के पढ़ रहा हूँ, सर एक नज़र देख लीजिएगा, ये मैं पार्ट सी पढ़ रहा हूँ। पार्ट सी के अंदर सर ये क्या कह रहा है, मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम करना है। ठीक हो गया सर, मुझे क्या मालूम करना है, मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम करना है, जिसके अंदर एफ एक्स की मेरे पास इक्वेशन के दी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 4 है। ठीक हो गया सर, ये सवाल को देख लीजिएगा, वहाँ पे कॉपी करने में थोड़ी बहुत चेंजेस हो गए हैं। मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम करना है सर, मैं इसके पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास क्या कहता है, उसने बोला मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 प्लस उसने बोला 3x माइनस 4 की पावर उसने बोला x। उसने बोला कंप्यूट करना है, किस तरीके से कंप्यूट करना है, अगर उसने बोला पार्ट 1 मेरे पास f की वैल्यू जो है वो 0 हो, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 0 हो, और उसने बोला पार्ट 2 अगर मेरे पास उसने बोला f की वैल्यू -3 हो। ठीक है, मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे पास f की वैल्यू क्या हो, फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक हो गया सर, फंक्शन की वैल्यू 0 हो तो सर किस तरीके से करेंगे, मेरे पास इक्वेशन थी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की पावर x।
ठीक हो गया सर। मेरे पास एफ एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, उसने बोला सर आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो पहला पार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर जीरो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास जीरो, एक्स की जगह जीरो रखा, स्क्वायर मेरे पास एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 रखा, मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या थी जीरो, तो मैंने जीरो रखा, माइनस 4 मेरे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू अगर आप बोले तो मैं एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी रहने देता हूँ 2.718, मैंने बोला एक्सपोनेंशियल की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, e इज इक्वल्स टू 2.718 होती है, वो रख दी। मेरे पास x की वैल्यू क्या थी जीरो, तो मैंने ऊपर पावर में जीरो रख दी। ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा सर, मेरे पास क्या है f की पावर जीरो, f की वैल्यू जीरो रखी, x की फंक्शनल x की वैल्यू जीरो रखी, मेरे पास जीरो का स्क्वायर तो मेरे पास जीरो हो जाता है, प्लस 3 जीरो से मेरे पास जीरो हो जाता है। ठीक हो गया सर। आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास जीरो का स्क्वायर जीरो है, मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, फिर मेरे पास क्या है 2.718, उसकी अगर आप पावर जीरो रखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाती है सर -4, अगर 2.718 की पावर जीरो रखेंगे, अगर आपने बोला 2.718 उसकी अपने पावर आप कैलकुलेटर में जीरो डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, आपने फंक्शनल जीरो विद एक्सपोनेंशियल जीरो प्लस जीरो माइनस 4 वन जा 4, तो मेरे पास फंक्शनल जीरो के अंदर मेरे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला के थ्रू क्या आंसर आ रहा है -4। ठीक हो गया सर, क्लियर है। कॉपी कर लें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। सर मेरे पास पार्ट 2 था जिसके अंदर मेरे पास क्या था, फंक्शन की वैल्यू -3 थी। मैं एक मिनट देख लेता हूँ सर, फंक्शन की वैल्यू -3 थी ना, जी सर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास -3 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी करना है आपने, चलिए सर आप ये पहले वाला सवाल कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक हो गया सर, सवाल आपने कॉपी कर लिया, आगे मूव करते हैं। सर मेरे पास पार्ट 2 जिसके अंदर सर मेरे पास क्या कहता है, उसने बोला सर आपके फंक्शन की वैल्यू -3 है। इक्वेशन क्या थी सर, इक्वेशन ऊपर से कॉपी कर लें। इक्वेशन जो थी वो मेरे पास क्या थी, f की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4e की पावर x। ठीक हो गया सर। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है, -3 है, तो मैं f की पावर -3 रख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, मेरे पास x की वैल्यू -3, स्क्वायर एज इट इज आ गया, मेरे पास प्लस के साइन एज इट इज है तो मैं एज इट इज डाल लेता हूँ, फिर मेरे पास 3 है तो मैंने 3 भी एज इट इज डाल लिया, फिर मेरे पास x की पावर मेरे पास -3 थी तो मैंने -3 रख दी, फिर मेरे पास -4 ई मैंने एक्सपोनेंशियल एज इट इज था, मेरे पास x की पावर जो थी वो मेरे पास -3 थी तो मैंने -3 रख दी, मेरे पास f -3 इज इक्वल्स टू, मेरे पास -3 का स्क्वायर लेना तो सर क्या आता है, अगर आप -3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, मतलब 3 की पावर 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मेरे पास सिर्फ एज इट इज सिंपल 9 आ गया। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू सिमिलरली 9 माइनस 4, ई की वैल्यू आपके पास क्या है 2.718, सर आपको पहले भी बताइए मेरे पास ई की वैल्यू 2.718 है, मेरे पास की पावर क्या है -3, मैंने -3 रख दी। अब मैंने मुझे क्या पर सॉल्व करना है सर, पहले मुझे जो सॉल्व करना है वो 2.718 उसकी पावर -3, इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद पूरी इक्वेशन में आगे चलूंगा। क्या चीज़ सर, 2.718 उसकी पावर मैंने -3 रखी, उसकी पावर -3 रखने से मेरे पास क्या आ गया 0.0498, मतलब सर फंक्शनल 3 रखा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस 4, 2.718 उसकी पावर -3 रखी,
तो मेरे पास क्या आ गया सर, समथिंग 0.049, ठीक हो गया सर। और उसके बाद चलते जा रहा है 0498 समथिंग, तो आपने राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस रख लिया, तो मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 4 से। सर आपने 04 मल्टीप्लाई बाय 0.0498 को मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास फंक्शनल -3 इज इक्वल्स टू मेरे पास किस चीज़ के अंदर आ गया, 9 माइनस 9 माइनस इसमें क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 0. क्या आ गया सर, उसने बोला आपके पास ये आ गया 0.19921। तो मतलब क्या सर, आपने 9 माइनस 9 माइनस 0.19921 किया, तो मेरे पास अगर मैं फंक्शनल मेरे पास -3 होगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल के थ्रू, माइनस का 19 क्या आएगी सर, वापसी रिपीट करिएगा, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास 9 में से 9 गया, तो मेरे पास एज इट इज माइनस का 0.19921 इसका आंसर है। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल 3 रखा तो उसका ये आंसर आया। और अगर मैंने सर फंक्शनल 0 रखा तो उसके मेरे पास -4 आया। ठीक हो गया सर, क्लियर है। आप नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया सर, आपने सवाल कॉपी कर लिया। अब इसके पार्ट, मेरे पास जो थर्ड पार्ट था उसकी तरफ मूव करते हैं। मेरे पास पार्ट डी था सर, उसकी तरफ मूव करते हैं। सवाल को नीचे मूव कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सर 2 का पार्ट डी सिमिलरली बहुत मिलता जुलता है, जो अभी हमने सवाल ऊपर किए सॉल्व किए हैं उससे बहुत मिलता जुलता सवाल है सर। जैसे कि सर क्या करना है, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई इन मूविंग फ्रॉम एक्स। अगर मेरे पास सर एक्स मूव कर रहा है, ओ माय गॉड, क्या कहता है सर, अगर मेरे पास इफ एक्स जो है मूव कर रहा है -1 से लेकर कब तक, 2 तक, मतलब अगर मेरे पास सवाल पड़ा डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई इन मूविंग फ्रॉम x -1 टू x2। सर मेरे पास वैल्यू y की क्या होगी, इफ सर मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी अगर मेरे पास इफ x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1 हो और x की वैल्यू मेरे पास 2। बहुत आसान है सर, इसकी इक्वेशन आप कॉपी कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x की पावर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये सर इसकी इक्वेशन है। आपने इसको कॉपी कर लिया सर। उसके अंदर आपने क्या रखना है, मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, अगर अगर मेरे पास x की वैल्यू -1, पहले -1 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या होगी अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x की जगह मैंने -1 रखना है सर, ठीक है, प्लस 6, मेरे पास x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखना है, प्लस एज इट इज मैंने 3 कर देना है। y इज इक्वल टू 2 की पावर -1 का स्क्वायर, तो मेरे पास -1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 6 -1, तो मेरे पास -6 हो गया, प्लस मेरे पास 3 एज इट इज का उतर गया, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस -6, उसने बोला प्लस 3, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई सर, y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जब मेरे पास 2 -6 प्लस 3 होंगे, 2 6 प्लस 3 किया, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, उसने बोला y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। मेरे पास y की वैल्यू कब 1 आई, जब मेरे पास x की वैल्यू -1 थी, तो मेरे पास y की वैल्यू भी -1। ठीक हो गया सर, जब मेरे पास x की वैल्यू 1 थी तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आई, -1 आई। ठीक हो गया सर, इसको कॉपी कर लें।
ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है सर, उसके बाद सर क्या कहता है ये सॉल्यूशन, उसने बोला आपने y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 1 हो, और फिर क्या कहता है कि y की वैल्यू क्या होगी इफ x की वैल्यू मेरे पास 2। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 हो तो पहले मैं इक्वेशन वैसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 मेरे पास ये इक्वेशन थी। मेरे पास y इज इक्वल टू 2, मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2 है, मैंने एज इट इज 2 डाल लिया उसकी पावर स्क्वायर, प्लस मैंने 6 मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2, मैंने इधर 2 डाल लिया, प्लस 3 मेरे पास y इज इक्वल टू 2, मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है उसने बोला 4 होता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 वन 6, 6 टू 12, ये मेरे पास 12 आ गया, प्लस मैंने 3 इसके अंदर ऐड करा तो मेरे पास y इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 12 प्लस 3, मतलब उसने बोला आपके y की वैल्यू क्या होगी 8 प्लस 12, तो मेरे पास 8 प्लस 12 मेरे पास 20 होते हैं, 20 प्लस 3 तो इज इक्वल टू उसने बोला 23। ठीक हो गया सर। मेरे पास अगर मेरे पास उसने बोला अगर उसने बोला आपके पास x की वैल्यू 2 होगी तो उसने बोला y की वैल्यू आपके पास क्या होगी 23 होगी। ठीक होगी x, y। और वैसे ही सर इसने आपको यहाँ पर क्या कहा था कि अगर आपके पास इसने आपको ये क्या कहता सर, अगर आपके पास x की वैल्यू -1 होगी तो आपके y की वैल्यू भी -1 होगी। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास इसका पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। होपफुली सर आपको क्लियर होगा, ये आप सुकून से कॉपी कर लें। फिर इसकी जो मेरे पास नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 5 वो मेरे पास लेंथी पार्ट है तो सर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है भैया सर, थैंक यू।